हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। आज की एक्सरसाइज जो है 2.3 और इसमें जो है आज का हमारा टॉपिक है चिन्ह फलन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो चिन्ह फलन है किस तरह से व्यवहार करता है। तो शुरू करते हैं चिन्ह फलन। तो देखिए टॉपिक डाल लेते हैं सबसे पहले चिन्ह फलन। तो सबसे पहले जो चिन्ह फलन है उसका जो है बेसिक फॉर्मेट जो मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स बट्टे एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी जो है बेसिक फॉर्मेट होती है। और दूसरी बात जो है यहां पे हम लोग जो है चिन्ह फलन बना देते हैं कि मान लेते हैं ये जो चिन्ह फलन का मशीन है, किसका मशीन है? चिन्ह फलन का। और देखिए कैसे कैसे वर्क करेगी। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसके अंदर इनपुट के अंदर हम लोग इसमें जीरो डालेंगे, कितना डालेंगे? जीरो, तो ये हमेशा जीरो ही आउटपुट देगी। कितना आउटपुट देगी? जीरो आउटपुट देगी, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम इसके अंदर इनपुट जो है x से बड़ा, और यहाँ पे एक बात और मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जो हमें सबसे पहले मेंशन करनी चाहिए थी कि जो ये हमारा फलन है एफ एक्स, ये रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है? रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ये हमें मेंशन करना है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ये लिख लें नोट्स में कि अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इनपुट जो है x से बड़ा कोई x जो है वो जीरो से बड़ा हो, इनपुट के अंदर हम लोग जो है x जो डालें वो जीरो से बड़ा डालें। और x किससे संबंधित है? रियल नंबर से संबंधित है, और यहां लिख देते हैं। और x हम कहां से लेंगे? ऐसे समझ लीजिए, तो x हम किस में से लेंगे? रियल नंबर में से कोई भी नंबर लेंगे जो किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है। यानी x की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो देखिए जो आउटपुट हमारे पास सदैव आएगा वो सदैव हमें 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा स्टूडेंट? 1 प्राप्त होगा। चाहे जीरो से बड़ा कोई भी नंबर आप डाल दो, आउटपुट हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। सपोज दैट आप इनपुट में आपने कितना डाला? 3 डाला, तो भी आपको आउटपुट कितना मिलेगा? 1। अगर आपने 3.77 डाला तो भी आउटपुट 1। इसके अलावा आपने अगर 1000 भी डाला तो भी आउटपुट कितना प्राप्त होने वाला है? 1 ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारे बच्चे। अगर हम जो है x का वैल्यू जो किससे संबंधित है? रियल नंबर से। x किससे संबंधित है? रियल नंबर से। और x का वैल्यू अगर हम जीरो से छोटा डालें, जीरो से छोटा नंबर कोई भी जो रियल नंबर में से हो, तो आउटपुट हमेशा हमें जो प्राप्त होगा वो -1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। सपोज समझ लीजिए यहां पे स्टूडेंट आप लोग जो है, अगर हम जैसे यहां पे हमने डाला -25, रियल नंबर में से हमने -25 यहां पे डाला है। ठीक है, तो आउटपुट हमें कितना प्राप्त होगा? -1। इसी प्रकार देखिए स्टूडेंट, अगर आप -1 डालेंगे, ठीक है, तो भी आपको आउटपुट -1 ही प्राप्त होगा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर अगर हम लोग जो है माइनस के अंदर 3.74 ऐसा कोई नंबर डालें तो भी बेटा आपको -1 ही प्राप्त होगा, -1 ही प्राप्त होने वाला है। यह आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा होता है। तो चिन्ह फलन की जब बात करते हैं तो जो, ठीक है, क्लियर? तो चिन्ह फलन का जो प्रांत है
वो रियल नंबर से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? रियल नंबर। लेकिन आउटपुट हमें कितना मिल रहा है? केवल 0, 1, -1। तो चिन्ह फलन का जो है परिसर ये होगा स्टूडेंट आपका -1, 0 और 1। -1, 0 और 1, क्योंकि अगर हम 0 इनपुट देंगे आउटपुट 0 प्राप्त होगा। अगर हम इनपुट जो है 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर देंगे, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर देंगे, आउटपुट हमेशा 1 प्राप्त होगा। अगर हम इनपुट जो है 0 से छोटा कोई भी रियल नंबर डालेंगे, देन आउटपुट -1 प्राप्त होगा। इसलिए परिसर जो है -1, 0 और 1 होगा। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, तो इसके अनुसार जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास जो समीकरण बनेंगी वो इस प्रकार बने। भाई देखिए, आउटपुट है तो y का वैल्यू कितना आया? आप कहेंगे सर y का 0 आया। यहां से इसके अनुसार y का वैल्यू कितना है? 1 है। और इसके अनुसार आउटपुट कितना है? -1। तो y -1। ठीक है, आउटपुट हमें कितना मिला? 0। कब? जब इनपुट 0 है। लेकिन ठीक है, हमें आउटपुट y 1 कब प्राप्त होगा? 1 हमेशा x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। और हमें y -1 कब प्राप्त होगा? x इज लेस देन 0 के लिए। तो अब हम इस फंक्शन को जो है लिख लेते हैं अच्छे से कि f(x) जो है वो किस प्रकार से टुकड़ों में परिभाषित है। किस प्रकार से टुकड़ों में परिभाषित है कि भाई आपको जो है जब x इजिकल्स टू कितना हो? 0 हो। x इजिकल्स टू हम कितना इनपुट दें? 0। तो आउटपुट हमें कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर x जो है वो बड़ा है किससे? 0 से, यानी x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो आउटपुट हमेशा कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। और x हमेशा अगर छोटा है किससे? 0 से, तो आउटपुट हमें कितना मिलने वाला है? -1। तो इस प्रकार से ये जो है चिन्ह फलन है वो आपका डिफाइन होता है, यानी परिभाषित होता है टुकड़ों में। चिन्ह फलन इस प्रकार टुकड़ों में परिभाषित होगा। अब हम इसका जो है ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। ये 3 कंडीशन हमारे पास है, इनके आधार पे इसकी जो ग्राफ है वो हम बनाते हैं। तो बड़े ही ध्यान से हम लोग जो है इसकी ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब जो है हम लोग जो है चिन्ह फलन जो है इसकी जो है ग्राफ बना लेते हैं। तो बिल्कुल जो 3 समीकरणें हमें मिली इसकी चिन्ह फलन के लिए, एक तो y इजिकल्स टू 0, एक y इजिकल्स टू 1। लेकिन 1 कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ग्रेटर देन क्या हो? 0। एंड y का वैल्यू हमें कितना प्राप्त होगा? -1। कब? जब x छोटा हो किससे? 0 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशंस हमने यहाँ पे प्राप्त की अभी चिन्ह फलन के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसकी आप ग्राफ बना लीजिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सावधानी से सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी अपना जो आवश्यक सामग्री है वो निकाल लें और साथ साथ बनाने का प्रयास करें। तो बिल्कुल साथ में ही बनाएं सभी बच्चे, ठीक है? बिल्कुल बहुत ही ध्यानपूर्वक साथ में बनाएंगे मेरे। तो ये जो है हमारा ये हो गया y, और स्टूडेंट ये अपनी y0, ठीक है। अब हम x खींच लेते हैं अपना। तो बिल्कुल सभी बच्चे x जो है वो खींच लें ध्यान से। तो ये अपना क्या है? x है, यहां पे x हो गया, ये x0। सबसे y इजिकल्स टू 0, ठीक है। तो y इजिकल्स टू 0, पहली बात तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि y इजिकल्स टू +-a,
ये जो इक्वेशन है हमने लास्ट टाइम जब पढ़े थे ग्राफ, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये किसके समांतर होती है। आप कहेंगे सर ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्स के समांतर बनेगी। किसके समांतर? एक्स एक्स के समांतर। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो y इजिकल्स टू 0, तो ये वाली हो गई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यही हो गया ना। अब आगे देखिए, जब x का 0 है तो क्लियर, जब x की वैल्यू आप क्या डालेंगे? 0 डालेंगे, तो y भी आपको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात खास देखें कि अपना जो मॉडुलस चिन्ह फलन है एफ एक्स इजिकल्स टू मॉडुलस एक्स बट्टे एक्स। ठीक है, ये जो x है इसका वैल्यू जो है 0 नहीं होगा, मॉडुलस x है, ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो y इजिकल्स टू 1, तो यहां पे हम 1 मान लेते हैं, इस साइड जो है -1 मान लेते हैं। तो ये देखिए पूरी लाइन बना रहा हूं मैं, पहले पूरा बना रहा हूं। तो ये अपना किसका लाइन हो गया स्टूडेंट? ये y बराबर 1 के लिए हो गया। और ये अगर मैं लाइन खींचूं पूरा, तो यहां पे मैं 1 लिख रहा हूं और यहां पे कितना है? -1। तो ये मेरा किसके लिए लाइन आ गया? y इजिकल्स टू -1 के लिए आ गया। या इस साइड लिख दूं y इजिकल्स टू -1 के लिए लाइन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पैमाना हमने, ठीक है, सामान्य पैमाना लिया है एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे 1/खाना बराबर 1। तो वो पैमाना ज़्यादा, इसमें कोई आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने बता दिया रेंडमली आपको बोल के कि 1/खाना या 2/खाना बराबर 1 इकाई ले लीजिए वाई एक्स पे। लेकिन ध्यान से देखिए, ये तो जो है पूरी लाइन के लिए हो गया, y बराबर 1 के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेंशन है, साथ में क्या है? कंडीशन भी मेंशन है। और कंडीशन मेंशन क्या है कि ये y इक्वल टू 1 तभी आएगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा है इसका मतलब 0 शामिल है क्या? आप कहेंगे सर 0 शामिल नहीं है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा, तो जो देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा इस साइड है, बिल्कुल। तो इस साइड वाला ये जो पोर्शन है ये आपके काम का नहीं है, इसका मतलब। ठीक है, अब 0 जो है वो खुद शामिल नहीं है, खुद शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है इसका मतलब वहां पे आप खुला बुलबुला बना दीजिए ऐसा। ठीक है, और इसको ऐसे एरो लगा दीजिए इस साइड, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब y इजिकल्स टू -1, तो ये पूरी लाइन y इजिकल्स टू -1 की है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन मेंशन है कि ये स्थिति तभी होगी जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो। तो x का वैल्यू 0 से छोटा इस साइड होता है, तो इस साइड का जो वैल्यू, ये जो लाइन है ये ग्राफ में शामिल नहीं है, इसलिए हमने इसको मिटा दिया स्टूडेंट, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, और 0 शामिल नहीं है इसलिए यहां पे हमने खुला बुलबुला लगा दिया। ठीक है, खुला बुलबुले का मतलब वो बिंदु शामिल नहीं है, और बंद बुलबुला है यानी भरा हुआ गोला, इसका मतलब वो बिंदु शामिल है। तो हमने यहां पे खुला लगाया, इसका मतलब जो है कि 0 शामिल नहीं है, 0 शामिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो अपनी ग्राफ बन के आई है, ये ग्राफ है चिन्ह फलन का, चिन्ह फलन का। किसका है? चिन्ह फलन का स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से चिन्ह फलन के लिए ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। और एक बात यहां रखें, ये जो नीचे वाला जो x है इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका 0 हो गया तो फलन जो है क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। यहां पे मॉडुलस x को आप 2 पार्टों में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। मॉडुलस x को कल हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट्स में हम तोड़ते हैं इसको, कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, देन रिजल्ट x। ठीक है, और जब x लेस देन इक्वल टू 0 हो, देन रिजल्ट क्या है? -x। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कल ही हमने ये जो फंक्शन जो है मॉडुलस x पढ़ा है। तो बिल्कुल
ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से, ये जो x है नीचे वाला, यहां ये जो है x नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इसका 0 हो गया तो फलन जो है अपरिभाषित हो जाएगा। फिर अगर यहां पे जो ये जो क्या भाग है आपका अंश है, अंश में अगर x जो है x इक्वल टू 0 हो तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, x आएगा। देखिए समझ लीजिए इसको, अगर x इक्वल टू 0 हो तो आउट मॉडुलस x की जगह आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है, बट्टे x। लेकिन x का ऊपर वाले अंश इसका वैल्यू कितना है, 0 बट्टे x, तो आउटपुट कितनी आनी है, 0 आनी है। ठीक है भाई, समझ लीजिए कि x कब लिखा, x इक्वल टू 0 के लिए लिख दिया, फिर x का वैल्यू डालेंगे कितना, 0 डालेंगे ना, ठीक है, तो 0 बटे x 0, तो देखिए 0 पे तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या लिखते हैं, मॉडुलस x की जगह आप समझने का प्रयास कीजिए इसको, तो आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, नीचे कितना है, x है, ठीक है, तो कितना आना है, 1 आना है, ठीक है। जब x 0 से छोटा है तो मॉडुलस x की जगह क्या, माइनस x लिखेंगे, ठीक है। देन आप मॉडुलस x की जगह कितना लिखेंगे, माइनस x बट्टे x, -1 रिजल्ट प्राप्त होगा, -1, बिल्कुल तीन ही तो बातें प्राप्त हो रही है, 0 -1 और 1। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जब मॉडुलस x में यहां पे जो है x का 0 हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि 0 बटा 0 होते ही तो भैया जो अपरिभाषित की स्थिति हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह फलन के बाद में हम लोग पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, जो है नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, महत्तम पूर्णांक फलन। इसको हम लोग जो है क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, देन जो है आगे इस पे चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा जो फलन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है f ऑफ x इजिकल्स टू, ये जो बड़ा कोष्टक है उसमें x लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है यार, वो समझते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा। देखिए स्टूडेंट, ये किस प्रकार से काम करेगा, अगर हम लोग जो है यहां पे जो है x का वैल्यू रियल नंबर में से कुछ डालते हैं, तो देखिए जगह अगर मैं इसमें 3 डालता हूं तो ये मुझे आउटपुट में 3 ही देगा। पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इनपुट जो है रियल नंबर में से डालता हूं और वो मैंने जो डाला है वो 3 है, तो आउटपुट मुझे 3 प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनपुट जो है यहाँ पे x का वैल्यू जो है मैं 5 डालता हूँ तो भी मुझे 5 प्राप्त होगा, अगर मैं √3 डालता हूँ तो मुझे √3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम लोग जो है -21 डालते हैं तो आउटपुट हमें -21 मिल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम लोग माइनस में 27 डालते हैं तो -27 मिल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमने यहां पे इनपुट जो है 1.4 डाला है, कितना डाला है 1.4, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। अगर हम यहां पे 1.9 डालते हैं तो भी हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा। यानी ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो 1.4 है उससे छोटा जो आपका पूर्णांक है उसमें इसको कन्वर्ट कर रहा है। 1.9 तो भी वो क्या कर रहा है,
1 ही आउटपुट दे रहा है, यानी 1.9 से जस्ट छोटा पूर्णांक। इसी प्रकार देखिए अगर माइनस में 3.7 हो, ठीक है, तो माइनस 3.7 से जस्ट छोटा पूर्णांक आप कहेंगे सर -4, ठीक है। और -21.5 अगर हम डालें तो 21.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक, यानी मुझे माइनस का 22 प्राप्त होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कार्य कैसे कर रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए कि सर देखिए अगर हम जो है यहां पे माइनस का 22 डाल रहे हैं तो हमें माइनस का 22 ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर हम माइनस का 21.5 डाल रहे हैं तो माइनस 21.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक जो है -22 से वो रिजल्ट में मिल रहा है, ठीक है। अगर सर हम 3 डाल रहे हैं तो 3 ही मिल रहा है, लेकिन अगर हम 3.7 डाल रहे हैं तो हमें आउटपुट 3 प्राप्त हो रहा है, यानी 3.7 से जस्ट छोटा पूर्णांक 3 हमें प्राप्त हो रहा है। और अगर हम 0 डालेंगे तो आउटपुट हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इन सभी बातों को मैं आपको और डिटेल से समझाता हूं। इसके लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूं, देन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, यहां एक नंबर लाइन बना लेते हैं, संख्या रेखा बना लेते हैं भाई। तो देखिए बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ बनाते रहें और नोट्स में नोट करते रहें, बिल्कुल नोट्स में नोट कर लें स्टूडेंट। ये हमारा जो है नंबर लाइन है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि यहां 0 है, ये आपका 0 है, और यहां पे आपका 1 है, यहां 2 है, ठीक है। और इस साइड इस तरीके से इंफिनिटी तक चलता जाएगा। इस साइड देखिए स्टूडेंट -1 है, इस साइड -2 है, और इस तरीके से आप लोगों का ये जो है -इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, अगर हम लोग जो है 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लेते हैं, 0 से 1 का बीच का नंबर, यानी x का वैल्यू जो है अगर हम 0 से 1 के बीच का 0 से 1 के बीच का लेते हैं, किसका, x का वैल्यू, तो मैं फर्स्ट जो है यहां लिख देता हूं। अगर x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच का, यानी x 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। फिर समझ लीजिए अगर हम जो x का वैल्यू 0 से 1 के बीच का लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर आप 0 से 1 के बीच का ले लीजिए, तो आउटपुट आपको क्या प्राप्त होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है, आपने बताया कि छोटा पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, तो 0 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच का कोई भी जो नंबर होगा, जैसे समझने का प्रयास कीजिए, 0.4, तो आंसर कितनी आनी चाहिए, 0। 0.5, तो भी आंसर कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाए, समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो हमें फंक्शन जो ये है इसका कितना प्राप्त होगा, आउटपुट 0 प्राप्त होगा। आउटपुट कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी ये y की वैल्यू है। आउटपुट यानी हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 0, ये कंडीशन है। लेकिन 0 पे भी तो 0 ही आता है, ठीक है, 0 पे भी कितना ही आएगा, 0 ही आएगा। अगर वैल्यू x का वैल्यू 0 हो तो भी 0 आएगा, और 0 और 1 के बीच में हो तो भी हमें रिजल्ट 0 ही प्राप्त होगा। इतना क्लियर। फिर देखिए, फिर जो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है 1 और 2 वाला, तो जब हमारी जो वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग देखेंगे, जब हमारी वैल्यू जो है x की वैल्यू, x की जो वैल्यू है आपकी
एक्स का जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में हो, 1 और 2 के बीच का कोई मान हो, यानी एक्स का जो मान ले हम यहां पर वो 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर हो। 1 और 2 के बीच के नंबर का मतलब 1.5, 1.9, हाँ है ना। तो देन आपको कितना मिलना चाहिए? आप कहेंगे सर 1 आउटपुट मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में हो, आउटपुट कितना मिल रहा है? 1। लेकिन 1 जब x का वैल्यू 1 के बराबर हो तो भी आउटपुट कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सर 1 ही मिलेगा, ठीक है। इस फंक्शन के लिए आपको ऐसे ही प्राप्त होगा। बोला सर यस। फिर देखिए 1 और 2 के बीच का हो गया। इसी प्रकार नेगेटिव साइड आ जाइए। जब वैल्यू जो x का है, आपका x का जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में हो, -1 और 0 के बीच में हो, यानी इसके बीच में हो, ठीक है। तो -1 और 0 के बीच में हो, तो -1 और 0 में छोटा कौन है? -1 है। तो आपको आउटपुट कौन प्राप्त होना चाहिए? -1 प्राप्त होना चाहिए। और जब x का वैल्यू -1 है तो भी आउटपुट कितना प्राप्त होना चाहिए? यानी कहने का मतलब है जब हम यहाँ पे -1 डालेंगे तो भी हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? -1 ही। तो यहां पे ये बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसी पैटर्न में कि भाई 0 और -1 के बीच का कोई भी नंबर हम डालेंगे तो छोटा पूर्णांक कौन होगा? -1 होगा, तो -1 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहां पर सेकंड में जब हम -1 और -2 के बीच का नंबर x की वैल्यू जो है -2 और -1 के बीच का डालें, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। जब x का जो वैल्यू है -2 और -1 के बीच का आप डालते हैं, -2 और -1 के बीच का, तो आपको आउटपुट क्या प्राप्त होगा? छोटा कौन है इन दोनों में से? -2 है, तो आउटपुट कौन प्राप्त होगा? -2, यानी महत्तम पूर्णांक फलन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां हम लोग ले लेते हैं कि भाई यहां पे हमने जैसे डाला -1.6, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? -2 या -1.9, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? -2, क्योंकि इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या है? -2 है। और -2 पे भी कितना आउटपुट आना चाहिए? -2 ही। तो यहां पे आप किसका साइन लगा दीजिए? इक्वल का साइन लगा दीजिए। तो अब शायद आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो है आउटपुट है, यानी ये जो कंडीशन है आउटपुट, ये सारे आउटपुट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या है? y बराबर 0 की है। ये क्या है? y बराबर 1 की है। और ये कौन सा कंडीशन है? y इक्वल्स टू -1 का। और ये कंडीशन कौन सा है? y इक्वल्स टू -2 का। ये समीकरणें हमें आउटपुट की प्राप्त हो गई। लेकिन ये कंडीशन कब प्राप्त हो रही है? जो साइड में लिखी है उन कंडीशन के लिए। तो अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट, और इसको भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी लोग मेरे साथ साथ में बनाएंगे ग्राफ, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एक्स जो है उसको बना लेते हैं, साफ सुथरा आप लोग बनाएं। ग्राफ आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्राफ है सभी की सभी जो है हमारे को 12th क्लास में बहुत ज़्यादा ये उपयोगी हैं। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोग लापरवाही ना करें इसमें तनिक भी। चैप्टर नंबर जो है आपका 5th, उसमें ये कक्षा 12th में आपको काम आना है। तो बहुत ही अच्छे से अभी से सीख लें इनको, इसी साल क्लियर कर लें, ठीक है।
स्टूडेंट इसको हम लोग बोल देते हैं अपना एक्स एक्स, ये हमारा एक्स नोट है, ये हमारी वाई नोट है, और ये हमारी वाई एक्स है, और ये हमारा मूल बिंदु है ही। ठीक है, फर्स्ट आउटपुट जीरो है, यानी आउटपुट जीरो का मतलब y इजिकल्स टू कितना है, जीरो है, तो y इजिकल्स टू जीरो, ये वाली लाइन है एक्स एक्स के समांतर। ठीक है, लेकिन ये कब है, जब x का वैल्यू जीरो इन्वॉल्व है और एक से छोटा है। तो इस पे पैमाना लिख दीजिए स्टूडेंट आप लोग, यहां पे हम लोग लिख देते हैं 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2, इसको 2 दे दीजिए, इसको 1 दे दीजिए, यहाँ पे -1, ये -2। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोगों ने एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई पैमाना लिया है, लेकिन जीरो शामिल है, एक शामिल नहीं है, एक से छोटा। तो एक से छोटा यानी यहां पे देखिए एक से छोटा है, तो इसको अगर हम लोग लिखें अंतराल रूप में तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 0,1, 1 की साइड ओपन इंटरवल है, यानी 1 इन्वॉल्व नहीं है। तो जो इन्वॉल्व नहीं होता वहां पे कैसा ओपन बबल, तो 1 पे ओपन बबल लगा दीजिए आप, इसको हटाइए और ऐसे लगा दीजिए स्टूडेंट। और जो शामिल है, कौन शामिल है, जीरो, उस पे जो आप बुलबुला लगा दीजिए स्टूडेंट, भरा हुआ। कैसा बुलबुला, उस पे भरा हुआ बुलबुला लगा दीजिए, और जो शामिल नहीं है उस पे खुला बुलबुला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट कितना, यहां से देखिए ये हो गया, यहां पे आउटपुट कितना है 1, यानी इक्वेशन क्या बन रही है y इजिकल्स टू 1, y इजिकल्स टू 1। तो y इजिकल्स टू 1 का ये इक्वेशन होगा x x के समांतर, x x के समांतर, ये बनेगा अपना। ठीक है, ये y बराबर 1 का हो गया, ये से नो। लेकिन यहां पे कंडीशन मेंशन है, उसको हमें फुलफिल करते हुए चलना है। x बराबर 1, तो 1 शामिल है, तो भाई 1 ये रहा, तो 1 शामिल है, तो यहां से मिटाइए और यहां पे एक बुलबुला लगाइए। 1 शामिल है तो इस बुलबुले को भर दीजिए। ठीक है, और 2 से छोटा, तो ये भैया पीछे वाला पोर्शन जो है आपका शामिल नहीं होगा, बिल्कुल इन कंडीशन के बीच का ही आपको लेना है, पूरी लाइन आपको नहीं लेनी। ठीक है, समझ गए कि इन दोनों के बीच का ही लेना है, जिसमें एक जो है वो शामिल है, 2 शामिल नहीं है। तो 2 शामिल नहीं है, तो ये 2 के सिद्ध में देखिए, 2 के डायरेक्शन जो सिद्ध में देखिए, यहां पे आपको एक खुला बुलबुला बना देना है। ठीक है, आगे चलिए, यहां तक हो गया। -1 और 0, यानी y की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर -1 आ रहा है आउटपुट, तो ये रहा y पे -1। ठीक है, तो इस पे खींच दीजिए लाइन, तो ये किसका हो गया, y इजिकल्स टू -1 का। लेकिन इसमें भी कंडीशन मेंशन है। कंडीशन क्या मेंशन है कि -1 तो जो है शामिल है, तो -1 है कहां, ये रही सारी वैल्यूज, -1 -2 -3, तो -1 शामिल है, शामिल है। तो कैसा लगेगा बताइए, आप कहेंगे सर फिर तो यहां पे जो बुलबुला बनेगा वो भरा हुआ बनेगा। कैसा बनेगा, भरा हुआ बुलबुला बनेगा। और 0 शामिल नहीं है, तो 0 शामिल नहीं है, तो भैया यहां पे जो है बाकी आगे वाले को मिटा दीजिए सारे को। ठीक है, और यहां पे ऐसे करिए, यहां पे खुला बुलबुला बना दीजिए 0 पे। ठीक, अब आगे बढ़िए। y इजिकल्स टू कितना रिजल्ट आ रहा है यहां पे, ये आप कहेंगे सर -2,
लेकिन ये -2 इस कंडीशन के लिए आ रहा है, -2 और -1 के बीच में। तो ये जो है ये लाइन बनेगी स्टूडेंट, y इक्वल टू -2 का पूरा लाइन तो देखिए ये बनेगा, यहां पे -1 है, तो ये पूरा लाइन तो देखिए इस प्रकार बनेगा, ये एक्स एक्स के समांतर। लेकिन हमें पूरा लाइन नहीं चाहिए, हमें इस कंडीशन को संतुष्ट कराते हुए चाहिए। तो -2 शामिल है, तो -2 शामिल कहां है, आगे बढ़ाइए, ये रहा -2। तो -2 के सिद्ध में जो एक आप गोला बनाइए और उसको भर दीजिए, यानी -2 जो है कि कंडीशन जो है शामिल है। लेकिन आगे चलिए, कौन शामिल नहीं है, -1 शामिल नहीं है। तो -1 गिरा, यहां पे एक आप गोला बना दीजिए और उसको खुला रख दीजिए, बाकी ये कोई काम का नहीं है आपकी, ये अपने कोई काम का नहीं है, इसको मिटा दिया। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो है नीचे बढ़ता जाएगा, ऊपर भी बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक है, क्लियर, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ। तो ये जो अपना इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट, ये है महत्तम पूर्णांक फलन का, किसका है, तो यहां पे -2 लिख देते हैं, ये आपका 1 है, ये 2 है। तो नीचे इसी प्रकार देखिए यहां पे नीचे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ग्राफ। ठीक है, चलता जाएगा और कंडीशंस जोड़ते जाइए ऊपर नीचे की, तो ग्राफ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दीजिए यहां पे, ये आपका बन गया महत्तम पूर्णांक फलन का जो ग्राफ है वो आपके सामने जो है बन के स्टूडेंट ये बिल्कुल आया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जो ये ग्राफ बना है ये इस प्रकार, और ये क्या कार्य करता है कि भाई इसमें जो x का वैल्यू आप जो भी डालेंगे, जैसे 3 डालेंगे 3 आउटपुट आ जाएगा, 4 डालेंगे 4, -3 डालेंगे तो -3, 0 डालेंगे 0। लेकिन आप जैसे 3.5 डालेंगे तो उससे छोटा जो है पूर्णांक 3 कर देगा, -4.7 डालेंगे तो -5 उससे छोटा पूर्णांक देगा। तो ये आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा जो ग्राफ है, आपके आगे की जो क्लासें हैं उनमें काफी उपयोगी ये रहने वाला है। तो स्टूडेंट ये जो 2 ग्राफ थे हमारे शेष रहे हुए, एक चिन्ह फलन और एक महत्तम पूर्णांक फलन, दोनों का डिटेल स्टडी हम लोगों ने कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पूरी को रिपीट करके अच्छे से देखिए, फिर भी कोई समस्या हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उन पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।